Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength. एंड गाइज आज की पिक कार्ड रीडिंग है कि कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का महीना। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप्स, जो भी होगा हम देखने की कोशिश करेंगे टैरो को शफल करके। और मेरे पास कुछ मैसेज कार्ड्स भी हैं जो मैंने ऑलरेडी पाइल बनाया हुआ है, लेकिन टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी जैसे मैं हमेशा करती आ रही हूँ। और आज की रीडिंग गाइज बहुत सिंपल है। मैंने कोई क्रिस्टल्स नहीं रखे हैं, मैंने सीधा यहाँ पे 3 टैरो डेक्स रखे हैं। तो आप जो भी टैरो डेक चूज करेंगे वो वाला डेक मैं यूज करूंगी आपकी रीडिंग करने के लिए। तो पहला डेक है लाइट सीयर्स, सेकेंड डेक इज द राइडर वेट ओरिजिनल डेक, और थर्ड डेक है रेडियंट राइडर वेट। ठीक है, तो आप टाइम लीजिए और देखिए आपको कौन सा डेक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। शायद किसी का डिज़ाइन अट्रैक्ट करे, किसी की एनर्जी अट्रैक्ट करे। और इससे पहले मैं आपको ये क्लोजअप में दिखाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टैरो वॉन्ड के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की रीडिंग्स देखनी है तो टैरो वॉन्ड के नाम से चैनल है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइज अब आप इन डेक्स को चूज करिए, ध्यान लगाइए इन पे। अगर आपको वीडियो पॉज करनी है तो आप पॉज भी कर सकते हैं। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, सो सी यू सून विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था द लाइट सीयर्स डेक। तो टैरो शफल करने से पहले आपके लिए थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं। जो ये वाला कार्ड है इसमें आंसर है बेसिकली एक क्वेश्चन का। तो एंड ऑफ द रीडिंग टैरो के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी क्वेश्चन सोचें। किसी इंसान के बारे में हो सकता है, कोई काम के बारे में हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी जिसके बारे में आप एक आंसर चाहते हो यूनिवर्स से। और फिर हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या आंसर है। तो इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। ये 2 मैसेज कार्ड्स देख लेते हैं जो आए हैं। मोनोलॉजी कार्ड में डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, एंड एनर्जी जो इस महीने की आपकी रहेगी अक्टूबर की वो है कॉर्नुकोपिया। तो पहले मोनोलॉजी कार्ड देख लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, इसका बहुत सीधा मतलब यही है गाइस कि आपको कुछ भी चाहिए, मतलब आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कुछ भी ज़रूरत है, आपको बस इतना देखना है कि जब आप उसे पाना चाहते हो वो आपके आजू बाजू के लोगों को, आपके फैमिली को, आपके दोस्तों को, किसी और को हर्ट ना कर रही हो। और आपको देखना है कि वो किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपको चीज़ चाहते हैं और वो आपको बहुत खुशी देगी, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो चीज़ आपको खुशी दे रही है वो किसी और की खुशी के ऊपर से तो नहीं निकल रहा है, या किसी और को कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहा है, हर्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका गेन किसी और का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये मिलना चाहिए। आपको सब कुछ मिलना चाहिए और आपको मिलेगा भी। बस आपको ये ख्याल रखना है कि ईगोइस्टिक नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। पूरा इस कार्ड का मतलब यही है कि अपनी ईगो को अक्टूबर में पीछे रखें। अपनी नीड और अपनी वांट, मतलब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको किस चीज़ की चाहत है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करें, फ़र्क समझें। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर में, आपके पास वॉलेट में सिर्फ 1000 रुपये हैं। वो 1000 रुपये से आप कुछ नया अपने लिए खरीदना चाहते हो, लेकिन आपको घर में समझाते हैं कि ये 1000 रुपये से आप अपने भाई या अपने बहन के लिए कुछ ले सकते हो जिससे उसको बहुत खुशी होगी। तो अभी आपको सोचना है कि आप जो खरीदना चाहते हो क्या वो इतना ज़रूरी है, या सिर्फ आपकी जिद है कि नहीं मुझे ये चाहिए। या आप सोचोगे कि नहीं मुझे उसके लिए वो चीज़ ले लेनी चाहिए जिससे उसको ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हो सकता है कि उसको इस चीज़ की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, तो ज़रूरत को ऊपर रखें और जो चाहत है उसको नीचे रखें। जो आपकी नीड है उसे ऊपर रखें, वांट को नीचे रखें। और ईगो में ना आने दें कि मतलब बस जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन बस वो ईगो से नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कार्ड है,
कॉर्नुकोपिया। पहली बात, यहाँ पे नंबर 11 है, तो अक्टूबर के मंथ में आप 11th जो डेट है, एक्चुअली 11th नहीं, सॉरी, ये 2 है, आई एम सो सॉरी। सो दूसरा कार्ड है यहाँ पे कॉर्नुकोपिया। गाइज, अक्टूबर में 11th डेट, ये हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आपके घर वालों में से किसी का भी, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, किसी का भी बर्थडे हो सकता है। तो या 11th डेट अपने आप में, 11th नंबर अपने आप में आपके लिए जो है हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट हो अक्टूबर के महीने में, तो खाली आप ये ध्यान में रख सकते हैं। कॉर्नुकोपिया गाइस, इसका मतलब यही है कि अक्टूबर में आपके पास बहुत अबंडेंस आएगी। आप यहाँ देख सकते हो एक गार्डन में फ्रूट्स हैं महंगे से महंगे, और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, और ऊपर से लाइट भी आ रही है, बटरफ्लाई है। मतलब अक्टूबर में आपको ना किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की। एक बहुत कंफर्टेबल अच्छा महीना निकलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आपको खुश रखता है। अबंडेंस हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आए काम को लेके, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, और ऊपर से बहुत प्यार रहेगा, पूरा घर का माहौल, या आपकी लाइफ में ही बहुत पीस रहेगी अक्टूबर में, और बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, क्योंकि यूनिवर्स की भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं आप पे, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। और अक्टूबर में मतलब आपकी एंजल्स आपका साथ देंगे, आप उनको बस याद करिए। कुछ भी आपको कहीं भी लो फील हो रहा ना, अपने एंजल्स को, अपने सुप्रीम पावर को याद रखिए, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगे अक्टूबर में आपके साथ। वैसे हमेशा ही रहेंगी, पर अक्टूबर में खासकर मुझे लगता है आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, बहुत ज़्यादा, और बहुत खुशियाँ रहेंगी आपकी लाइफ में। बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको दिल से बहुत खुश रखती हैं। ठीक है, तो ईगो लाने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि आपको वैसे ही अक्टूबर में बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब आपका टैरो शफल करते हैं, और ये कार्ड्स को मैं साइड पे रख देती हूँ अभी। ओके, सो एंजल्स प्लीज गिव मी मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, उनके लिए अक्टूबर में क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे अपने आप जैसे शफल होते निकलते रहेंगे, मैं उनको यहाँ स्प्रेड करती रहूँगी। हो सकता है 5 कार्ड्स आए, 6 आए, 7 आए, 10 आए, जब तक मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, तब तक हम उनको शफल करेंगे, और फिर मैं आपको एंड में पूरी रीडिंग बताऊंगी। ठीक है, ओके ओके, बहुत जल्दी आ गया पहला कार्ड, इसका पाइल नंबर 1। ओके, बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी आ रही है, क्रिएटिव लोगों के लिए एनर्जी, फायर, पैशन एंड फायर साइंस के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप में से बहुत लोग जो ये देख रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। ओके, और एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं, अगर कुछ आना चाहता है तो। एनी मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे आपके कार्ड्स आए द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 4 of Swords, the Empress and Knight of Swords.
सो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में अभी हो सकता है अक्टूबर के मंथ से पहले, इस महीने में, सितंबर में, या इससे थोड़े थोड़े टाइम में, कुछ महीने पहले या हफ्ते पहले से आप थोड़ा स्टक फील कर रहे थे, जैसे कहीं पे फंसे हुए हैं, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और गोल गोल कहते हैं ना किसी चीज़ में बस अपना घूम के बस उसी पॉइंट पे वापस आना, किसी चीज़ को लेके सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और एक स्टक एनर्जी फील बेसिकली। ठीक है, कई बार होता है कि आप बहुत दूर का सोच रहे होते हो कि लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हो, और उसकी वजह से जो आज है ना आप उसको ठीक से जी नहीं पाते हो, क्योंकि आप दूर का बहुत सोचते हो। ऐसी हैंडमैन की एनर्जी होती है, ये लोग दूर का बहुत सोचते हैं और फिर जो आज उनके पास होता है ना उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये एक स्टक फीलिंग भी होती है कि कहीं पे जब चीज़ें या लाइफ आगे नहीं बढ़ रही होती है, कोई काम भी हो सकता है जब आपको दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ अपने ऑफिस के ऐसे माहौल में आप बस फंसे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर पे ऐसा माहौल है आपको लगता है कि आप बस मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, और ये बेसिकली फिजिकली फंसना नहीं होता कहीं पे, ये दिमाग में एक जगह बस अटक जाना और कुछ आइडिया कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि अक्टूबर के महीने में ना आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके दिमाग में कुछ फ्रेश आइडियाज आएंगे, एक फ्रेश इंस्पिरेशन आएगी, नए एम्बिशंस होंगे। ठीक है, एक कहते हैं ना एक नई तरह की स्पिरिट, एक नई तरह की जान आप में आएगी, आप में अपने आप इतनी एनर्जी आएगी अक्टूबर में कि नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे ये ऐसे करना है। जो आप डल फील कर रहे थे ना, या फंसा हुआ फील कर रहे थे कि मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में आइडियाज क्यों नहीं आ रहे हैं, या मैं इस चीज का सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ या निकाल पा रहा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अक्टूबर में आपको अपने आप सोल्यूशंस, अगर आप अपने काम को आगे ले जाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट को, अपने रिलेशनशिप को, तो उसको कैसे एक्सपैंड करना है, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, एक नया पावर की नई, जो चल रहा था ना जैसे अब वैसे नहीं चलेगा। अक्टूबर में तो भाई मैं इसको आगे लेके ही जाऊंगा या लेके जाऊंगी, एक नया तरह का पैशन, एक नई क्रिएटिविटी, और ऐसी क्रिएटिविटी से ऐसे आइडियाज आपको पहले नहीं आए होंगे, आपने ऐसे कभी पहले सोचा नहीं होगा कि मतलब ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ठीक है, एक नया ऑप्टिमिज्म, अचानक से आपको लगेगा कि जो जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था ना कि मैं फंसी हुई हूँ, एक नया ऑप्टिमिज्म कि नहीं यार लाइफ में भी और कुछ भी है, करना है। तो ये न्यू रियलाइजेशंस जो है ना आपको अक्टूबर में होंगी। एंड बेस्ट पार्ट इज कि बहुत लोग आपको हेल्प भी करेंगे ऊपर पुश करने के लिए, हो सकता है बहुत लोगों से लड़े भी हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि बहुत लोग आपको पुश भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपके आइडियाज को आगे ले जाने के लिए। मतलब आप अकेले, जरूरी नहीं कि अकेले अकेले ये अचीव कर जाओगे, नहीं, लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। अगर आपकी टीम है तो आप लोग 4-5 लोग मिल के मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और एक आइडिया को आगे लेके जाओगे। अगर एक रिलेशनशिप है, टेंशन चल रही है उसमें, तो आपको लोग मिलेंगे जो आपको समझाएंगे और इजीली स्मूथ तरीके से उस चीज को आगे लेके जाएंगे। अगर रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है ना कि पुराना ऐसे ही चल रहा है, बस फंस गए हैं, अब तो ये चलाना ही है, अचानक एक नई एनर्जी उसमें आएगी कि नहीं अब दोबारा उसको ऐसे ठीक करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मेंटल पीस को है ना बाहर के लोगों ने, या आपके दिमाग में कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं अपने आप को लेकर कि मेरे बस की ही नहीं है, ये बात मुझ में ही नहीं है, तो ये सब अक्टूबर में चला जाएगा। आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप पे इतना विश्वास बढ़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कोई भी चीज, कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है आपके आइडियाज के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बड़ी पीसफुल जगह में पहुंच जाओगे जहां पे आप बहुत सिक्योर फील करोगे, क्योंकि ये आपकी अभी करंट एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की रिवर्स में। मतलब आपको इफेक्ट करता है, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, ये आपकी पीस को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं, आपको आराम से जीने नहीं देते, आपके दिमाग में ये सब आता है। तो अक्टूबर के महीने में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो नई एनर्जी आएगी ना
उसको बहुत सीरियसली लें। ये जो नए आइडियाज़ आएंगे ना, उनको बस ऐसे मत सोचेगा कि बस ये अभी आ रहा है, नहीं, अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइएगा, क्योंकि फिर आपको कोई कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत सिक्योर पोजीशन में, कहते हैं ना काम मोक्ष, वैसी पोजीशन में ऐसा फील करेंगे आप अक्टूबर में। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फंसे हुए एनर्जी है ना, कि हम कहीं अटके हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये इस वजह से भी है क्योंकि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपकी कुछ आदतें हो सकती हैं। जैसे आपको वेट लॉस करना है, पर आपको रोज़ लगता है कि आज मैं करूँगी, और फिर पूरा दिन निकल जाता है और रात को आप हार मान जाते हैं और अपने आप को वहीं जहाँ थे बस वहीं पाते हैं अगले दिन रोज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में आपको वो कहते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि एक नई इंस्पिरेशन आएगी, नए और एम्बिशियस फील करेंगे। मुझे लगता है आप अपनी इन आदतों से, ये अपने बैड रूटीन से, आप जल्दी सोना चाहते हो रोज़ पर सो नहीं पाते, आप चॉकलेट छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पाते, आप किसी इंसान से दूर रहना चाहते हो जिसने आपको बहुत हर्ट किया, जो आपको कंट्रोल करता है, लेकिन आप रह नहीं पाते उससे दूर। एडिक्शन बन गया है एक तरीके से आपकी लाइफ की। तो ये जो भी एडिक्शन है ना, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बस लटके हुए हो इस हैंग्ड मैन की तरह, ये मुझे लगता है अक्टूबर में आपको वो सारी मोटिवेशन मिलेगी जिससे आप इससे ओवरकम कर पाओगे। डेविल ऐसा होता है, जैसे आप देख सकते हो, उसने एक तरीके से आप कहते हैं ना पपेट की तरह आपको पकड़ा हुआ ऊपर से, और वो आपको मूव कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं है मेरा दिमाग, मेरा पेट, मेरी ज़बान मेरे कंट्रोल में नहीं है, बस इसको खाना चाहिए, इसको मीठा चाहिए, ये मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता हूँ। मुझे लगता है कि अक्टूबर में आपको बहुत एनर्जी मिलेगी इस फॉल बैक से आगे आने की, इसको ओवरकम करने की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत लोग मूव ऑन करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप से या अपनी करंट सिचुएशन से। और जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, हैंडमैन है, तो आप अपने आप को बहुत स्पेस्ड बहुत पीछे पाते हो, आपको जैसे कि मैंने कहा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, उसका मतलब यही है कि आप लोग मूव ऑन कर जाओगे। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, जिस चीज़ का आपको रिजल्ट चाहिए, आप डेफिनेटली मूव ऑन करोगे। कोई भी पुरानी एनर्जी से जो स्टैग्नेंट लगती है ना, मतलब बस ऐसे ही चलते आ रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे। कुछ चीज़ों के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने किसी चीज़ में आप काम करते आ रहे हो, आपको बहुत टाइम से लग रहा है ना कि बस ये ऐसे ही चलता जा रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अक्टूबर में आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग में नई चीज़ें आएंगी कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को पुश करना है। और आपको हो सकता है कि अगर ये काम के लिए है, तो मुझे लगता है कि आपको बाहर से हेल्प भी मिलेगी। शायद ओवरसीज से आप लोग कुछ बाहर जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको बाहर से हेल्प मिल सकती है, बाहर जाके आइडियाज मिल सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो सकता है आप में से बहुत लोग पानी के पास जाएं अक्टूबर में, जैसे बीच हॉलिडे या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी है, वहाँ जाके आपका कोई काम पूरा होना है, या आपको वहाँ जाके इंस्पिरेशन मिले, वहाँ पे आपका कोई रहता है, आपका कोई पार्टनर रहता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट पानी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो अच्छी बात ये गाइस कि आप अभी तक जो भी मांगते आ रहे थे ना, जिस चीज जो आपको अंदर ही अंदर चाहिए थी, जो आपको लग रहा था, जैसे मैंने की कहा कि पिछले भी मुझे लग रहा है कुछ टाइम से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, अक्टूबर के महीने में आपको काफी रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही यही है कि आपने जो हार्डवर्क किया ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो ना, आप उसको एक तरीके से कहते हैं ना ऑर्डर में अपनी लाइफ को लगा पाओगे, और हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता है। आप में वो एनर्जी होगी कि हाँ, मुझे अब हार्डवर्क करना है। एक मुझे लगता है एक अच्छा अमाउंट, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस आपका रहेगा अक्टूबर में,
और बहुत सेंसिबली आप उसको, कहते हैं ना, इन्वेस्ट करना या मैनिफेस्ट करना, मतलब आप मांग रहे हो उस तरह की फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ, और वो आपको मिलेगी और आप उसका अच्छा यूज़ भी करोगे, उसको अच्छी जगह भी लगाओगे, उसकी सेविंग्स अच्छी होंगी। तो ये एक विनिंग कार्ड है, ठीक है। और तभी शायद एक कॉर्नुकोपिया का भी कार्ड आया है कि आपको जो है एक पीसफुल लाइफ रहेगी। अक्टूबर में आपका बहुत पीसफुल निकलेगा वो महीना, क्योंकि चीज़ें आगे ही बढ़ रही हैं। सितंबर में अगर अभी तक आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और रुकी हुई हैं, वो अक्टूबर में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी और पैसे को लेके भी आगे बढ़ेंगी। अगर फाइनेंस आपका एक वरी है तो मैं आपको कहूँगी कि वो उसके बारे में ज़्यादा वरी मत करिए, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा, आप सेव कर पाओगे, या जो आपने मेहनत में अभी तक लगाया है ना, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। एम्प्रेस का कार्ड, न्यू एनर्जी। हो सकता है गाइस कि आप में से ये पर्सनल लाइफ के लिए बेसिकली है कि अगर आप में से कोई जो इमेज में ही दिख रहा है, कोई लिटरली अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है या आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है अक्टूबर वो महीना रहेगा जहाँ पे आपको ये गुड न्यूज़ मिले। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक्चुअली अक्टूबर में कंसीव भी करें और बर्थ भी हो बच्चे का घर में, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये इमेज ऐसी है कि हाँ वो एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो खाली लिटरली एक बच्चे का जन्म नहीं, ये इसका मतलब होता है कि नए आइडियाज़ का, नई लाइफ का जन्म होना। तो ये कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी का जन्म हो सकता है, क्रिएटिविटी का बर्थ हो सकता है, आपकी नई लाइफ का बर्थ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में आपकी मदर या आपकी जो पार्टनर है, कोई फीमेल फिगर है, ये आपके घर में जब आई हैं या जब ये बेबी आएगा या ऐसा कुछ भी होता है, या खाली ये फीमेल फिगर ही, इनकी वजह से आपके घर में बहुत गुड लक है, पैसा आने का बहुत ज़्यादा चांस है, पैसे को लेके गुड न्यूज़, फॉर्च्यून, मनी। और मुझे लगता है कि एक फीमेल फिगर का बहुत अच्छा रोल प्ले रहेगा आपके अक्टूबर महीने में, आपकी लाइफ के पीस में, फाइनेंसेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। एक बहुत अच्छी क्रिएटिव एनर्जी है, और क्रिएटिव एनर्जी दिख ही रही है क्योंकि सारे वॉन्ड्स के इतने सारे कार्ड्स आए हैं, जिसका मतलब ही क्रिएटिव। एरीज, सैजिटेरियस, लिब्रा। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड वीनस का भी कार्ड होता है और वीनस इज ब्यूटी, तो आप में से शायद बहुत लोग अक्टूबर में अपने आप को बहुत पैम्पर भी करेंगे। सैलॉन के विजिट्स होंगे, स्पा ट्रीटमेंट्स होंगी, या हो सकता है आप अपना लुक चेंज करें, एक मेक ओवर करें, अपना हेयर स्टाइल बदलें, नए कपड़े, शॉपिंग, कुछ भी ब्यूटी से रिलेटेड आप करना चाहते हैं, अपने ऊपर कुछ चेंज करना चाहते हैं, वार्डरोब में कुछ नई चीज़ें। तो हो सकता है अपनी पर्सनल स्टाइलिंग को लेके भी नए नए आइडियाज़ आना, अपने आप को एक नए तरीके से देखना, ये भी एक तरीके का न्यू बर्थ ही है। ऑलराइट, बट यस, फीमेल फिगर का खास ख्याल रखें घर में, आपकी मदर का, आपके पार्टनर का, सिस्टर का, क्योंकि बहुत ही लविंग और बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। तो आप खुद ही ऐसे हैं, जो भी पाइल नंबर 1 ये देख रहे हैं, आप खुद ही बहुत लविंग है, बहुत नर्चरिंग है, आप अपने आसपास सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये जो आइडियाज़ आएंगे ना आपके दिमाग में, आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हो गए उनको लेके, बहुत ज़्यादा। बट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोई भी डिसीजन, ये जो नए आइडियाज़ को लेके आएंगे ना, जब ये नए आइडियाज़ आएंगे, इनको लेके सोचना, इनको आगे बढ़ाने से पहले, कुछ बहुत ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट करने से पहले, आप कोई भी डिसीजन जो लेंगे ना, उसमें जल्दबाजी मत करना, रिस्की डिसीजंस मत लेना, सोच समझ के करना, जल्दबाजी नहीं दिखाना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि नहीं अभी अचानक से मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया तो चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं। आइडिया आया है, उसको तोलिए, उसको उसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बारे में सोचिए, तो स्टेप बाय स्टेप करिए। अक्टूबर में अगर कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है तो ज़रूरी नहीं उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर में ही चाहिए। तो कुछ भी जो है कुछ भी मतलब आप डिसीजन जो लेना चाहते हैं अक्टूबर में, आपको वो जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से सोच समझ के। आप में बहुत एनर्जी रहेगी पाइल नंबर 1,
मैं खाली ये नहीं कह रही हूँ कि नई एनर्जी आएगी, मैं कह रही हूँ कि आप में एनर्जी ऐसे निकल रही होगी कि नहीं मुझे तो ये करना है, अब बहुत हो गया। लेकिन उस एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, भागना नहीं है चीजों के पीछे, बिल्कुल आराम आराम से चलिए, रिस्क नहीं लेने हैं। क्योंकि हो सकता है मतलब आप एम्बिशियस फील कर रही हो बहुत ज्यादा, और करेंगे ही, बस रिस्क फैक्टर को दिमाग में रखिए। और डेफिनेटली मैं कहूंगी कि अगर अक्टूबर में आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, अगर आप हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवल करने से ही आप में वो नई एनर्जी आए, आपको इंस्पिरेशन ही हो सकता है कहीं ट्रैवल करने से मिले, कहीं हॉलिडे करने से मिले। तो प्लीज़ ट्रैवल करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है पॉइंट नंबर 1 कि ट्रैवल करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा अक्टूबर में, डेफिनेटली। एक चीज, मेरा एक तरह का लास्ट गाइडेंस जो मैं आपको देना चाहती हूँ आपकी रीडिंग के लिए, क्योंकि इतना एक्शन हो रहा है, इतनी एनर्जी आ रही है, इतनी ज्यादा मोटिवेशन आ रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ धीरे धीरे करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आप इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओगे और ओवर एम्बिशियस हो जाओगे कि नहीं करना है तो करना है। जैसे अगर आपने सोच लिया कि मुझे आज वेट लूज करना है, तो 2 दिन भूखे रहना शुरू कर दिया, तो आपको पता है फिर क्या होगा, आप तीसरे दिन वापस नीचे वहीं पहुंच जाओगे। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप आराम करें, जरूरत से ज्यादा कुछ ना करें, जितना जरूरी है उतना ही करें, ठीक है। अपने आप को आराम दें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और रेस्ट बहुत उससे भी ज्यादा जरूरी है। और वो रेस्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी ही रेस्ट करके। अगर 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोते हैं और बाकी के 16 घंटे आप जागते हैं, काम करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि उन 16 घंटे में भी आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो बाकी घंटे आप आराम कर रहे हैं। सोना नहीं है पर फिर भी आराम कर रहे हैं, अपने दिमाग को आराम देते हैं, ताकि आपको जब आप उठे तो आप फ्रेश फील करें और क्लैरिटी आए। तो कुछ भी ओवरडू नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली इनसिक्योर या कुछ लूज करने के लिए अक्टूबर में कुछ भी नहीं है। अबंडेंस आएगी, नए आइडियाज आएंगे, एनर्जी रहेगी, पुरानी एडिक्शन या लोगों से आपका पीछा छूटेगा और आप ये खुद ही करोगे। लेकिन बस ओवरडू नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं आने देनी है, ठीक है। स्टेबल रखना है, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी कुछ नया फील करेंगे, स्टेबल फील करना है, उसको स्ट्रक्चर से करना है, और उसको लेके सिक्योर फील करना है कि हाँ अब ये मेरा प्लान है, ये मैंने बना लिया है, और बस अब ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक क्वेश्चन अपने मन में पूछिए, और मैं आपको 10 सेकंड में इसका आंसर दिखा देती हूँ। कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप, काम को लेके, कुछ भी आप मन में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं इसका, अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं सोचा तो आप वीडियो पॉज कर लिए और फिर आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड आई थिंक एग्जैक्टली जैसे आपके कार्ड्स आए हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ भी करने से पहले। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं तो प्लीज उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी काम करने से पहले, कोई डील क्रैक कर रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोई नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है, प्लीज उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए कोई डिसीजन लेने से पहले। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, प्लीज पहले और इन्फॉर्मेशन निकालिए, जो आप डाइट करने जा रहे हो वो कैसे आपको बेनिफिट करेगी, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है। सो कुछ भी डिसीजन, किसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको और इन्फॉर्मेशन उस इंसान, उस सिचुएशन के बारे में निकालनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल टैरो वंड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी पाइल 1। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था द ओरिजिनल राइडर वेट डेक। तो अभी शफल करने से पहले हम पहले मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। और 3 कार्ड्स निकाले मैंने गए। तो ये वाला जो कार्ड है, इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है। तो आपकी रीडिंग जब खत्म होने वाली होगी टैरो के बाद, मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक क्वेश्चन सोचिए और फिर हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, रिलेशनशिप के बारे में, आप किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, करियर के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग एंड जर्नी। ओके, सो मोनोलॉजी से शुरू करते हैं। तो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है और वो अभी तक आप पूरा स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो अक्टूबर का जो महीना है, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आप थोड़ा हील करें आगे बढ़ने से पहले। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक फिजिकल आपको एग्जांपल देती हूँ कि चोट लगती है और वो पूरी तरह अभी तक भरी नहीं है और हमें सब कह रहे होते कि आराम करो, इसको पूरी तरह ठीक होने दो, लेकिन बस वो ज़रा सा ही ठीक होती है और तीसरे दिन हम फिर भागने को रेडी हो जाते हैं कि नहीं, मैं कल से दोबारा भागना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जब तक आप पूरी तरह हील्ड ना फील करो, तब तक आप कुछ आगे बड़ा ना सोचो, ठीक है। क्योंकि जब आप पूरी तरह हील्ड हो जाओगे ना, तो आप में एक नई एनर्जी होगी, आपका दिमाग एक अलग तरह की स्टेबिलिटी होगी, आप ज़्यादा क्लियर सोच पाओगे। क्योंकि हीलिंग जब तक नहीं होती ना, तो हम ऐसा होता है कई बार रिलेशनशिप में पुराने ग्रजेस, किसी को लेके जैसे मन में खटास होना, क्योंकि हमने हील नहीं किया उससे। अभी तक हम उस इंसान को, उस सिचुएशन के बारे में भूले नहीं है, अभी तक हमने किसी को माफ़ नहीं किया है। और हीलिंग इन सारी चीज़ों से होती है, माफ़ करना, किसी को भूल जाना, उन्होंने जो किया है उस पर बिना मांगे उनकी माफ़ी आपने माफ़ी दे दी है। कोई फिजिकल हीलिंग हो सकती है, कुछ चोट लगी है, आप बीमार हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अक्टूबर का महीना आप हील होने के लिए यूज़ करें, आराम करें, अंदर से हील होएं। और अगर आप फिजिकली थोड़ा बीमार हैं, कुछ भी है, तो अक्टूबर में यूनिवर्स कह रहा है प्लीज़ आप आराम करिए। ये टाइम आप मेडिटेशन से हील कर सकते हैं, थोड़ा आराम, अच्छे थॉट्स के बारे में सोचना, आंख बंद करके 10 मिनट कहीं ध्यान लगाना, अच्छा म्यूजिक सुनना, जो चीज़ आपको अच्छा फील करे वो आपको हील करती है। तो अक्टूबर में ऐसी चीज़ करें जिनसे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है और जो पास्ट है आपका, जो भी कुछ हुआ है, वो पीछे छूटता जा रहा है। और जब अक्टूबर के बाद आपको लगे कि हाँ, अब मुझे लगता है मैं पूरी तरह तैयार हूँ आगे कुछ करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि जो आप अभी सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील आप तब करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर का महीना हीलिंग करनी है। और जर्नी कार्ड, सो पहले मैं गाइस बता दूं कि नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो हो सकता है 2 अक्टूबर, या जनरली नंबर 2 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी डेट हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, लव्ड वंस में, फ्रेंड्स में, या एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है कि, और एक इम्पॉर्टेंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है अक्टूबर में, खाली डेट ही नहीं, नंबर, ठीक है। ओके, तो मैं इसको नीचे रख रही थी वापस। जर्नी का मतलब यह है कि अक्टूबर में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप हॉलिडे करें, और मुझे लगता है कि इसलिए, और इससे अच्छा बेटर कुछ हो नहीं सकता है कि शायद आप हॉलिडे से ही हील कर पाएंगे, किसी जगह में जाके, पहाड़ों पे, बीच में, जहाँ पे आपका मन करता है, जहाँ जाके आपको शांति मिलती है, आप वहाँ ज़रूर जाए। आपकी हीलिंग बेटर होगी और जल्दी होगी, क्योंकि जर्नी का मतलब यही है कि शायद आप कहीं रिलोकेट कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग घर बदल रहे हो, फिजिकली दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो, कंट्री बदल रहे हैं, आप में से कोई लोग बाहर मूव कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, या बस नॉर्मली हॉलीडे पे जा रहे हैं अब्रॉड, शहर बदल रहे हैं, अपने दोस्तों को कहीं बाहर मिल रहे हैं दूसरे शहर में, वीकेंड पे बाहर जा रहे हैं। बट अक्टूबर में जर्नी है गाइज, और खाली फिजिकल नहीं, ये जर्नी दिमाग में भी हो सकती है। और हीलिंग तो जर्नी है ही, हीलिंग अपने आप में एक जर्नी है,
एक वूंडेड, एक घाव वाले फीलिंग्स, एक ग्रजेस, एक बिटर जर्नी जो आप एक स्वीट जर्नी में बदलते हैं, अपने दिमाग का जो पूरा प्रोसेस चेंज करते हैं, वो अपने आप में एक जर्नी है। अपने आप को ठीक करने का जो पूरा प्रोसेस है वो एक जर्नी है। तो मेंटल जर्नी भी हो सकती है, लेकिन यस, जो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल मतलब है इस कार्ड का कि अक्टूबर में यस मुझे ऐसा लगता है कि आप फिजिकली कहीं ट्रैवल करेंगे। ये हॉलिडे के लिए भी हो सकता है और ये रीलोकेशन भी हो सकती है, कहीं परमानेंटली मूव कर जाना किसी भी रीजन की वजह से, या जाके किसी को मिलना किसी और जगह पे, और ये आपके लिए बेनिफिट ही करेगा। अगर ये जर्नी का कार्ड आया तो मतलब ये आपको बेनिफिट ही करेगा। ये जो जर्नी है ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है, आपके अच्छे के लिए ही है। सो अब इन कार्ड्स को साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि टैरो से हमें क्या मैसेजेस मिलेंगे। ओके ओके, सो एंजल्स प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स शफल करके निकाल लेती हूँ गाइस, और फिर मैं आपको एक बार में एंड वन का मतलब बताती हूँ, उनका इंटरप्रिटेशन। नंबर 2, more messages for pile number 2. Okay, ओके, पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे पाइल नंबर 1 में वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ही, फायर साइन बहुत है, तो इस रीडिंग में पेंटिकल्स, अर्थ साइन, ओ ये एक और पेंटिकल अपने आप ही बाहर आ गया। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे। और कोई मैसेज है तो वो भी चेक कर लेते हैं एक ही बार में। वो मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। ओके, 2 aces, so new beginnings, October, and bottom of the deck, Fool. Wow. सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत क्लियर मैसेज दे देती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी है पैसे को लेके, तो आप वो अपने मन से निकाल दो। अगर फाइनेंसिस को लेके, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, बट मेनली मैं कहूँगी पैसे को लेके आप में कोई भी इनसिक्योरिटी है कि मैं पता नहीं इतना कमा पाऊंगा या कमा पाऊंगी, क्या मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा, क्या स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंसिस को लेके, तो वो आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। मुझे लगता है इस रीडिंग में अर्थ साइंस काफ़ी हैं, तो अर्थ साइंस ऑब्वियसली टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग जो देख रहे हो वो वर्गो हो, कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस हो। बिल्कुल ओके, सो स्ट्रेट अवे कोई भी इनसिक्योरिटी फाइनेंस को लेके आप अपने मन से निकाल दो, क्योंकि आप अक्टूबर में इतना फाइनेंस में कहते हैं ना, आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा खुश हो गए, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मतलब मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ यहाँ पे, इतना पेंटिकल एनर्जी है। पहली बात तो अक्टूबर में आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा। न्यू आइडियाज़ फॉर श्योर, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि न्यू आइडियाज़ आना, एक नई शुरुआत, हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग किसी भी चीज़ को लेके। ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि एक रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। आप किसी से मिलो और
एक नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला हो अक्टूबर में, या काम को लेके एक न्यू बिगिनिंग, एक नई मोटिवेशन, एक नई इंस्पिरेशन, काम को लेके एक नया आइडिया, और उस आइडिया में क्लैरिटी कि उसको करना कैसे है आगे, वो आप में आएगी। खाली आइडिया नहीं आएगा कि उसको आगे भी कैसे बढ़ाना है ना, बहुत ही क्लियर आइडिया, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आइडिया, ये आएगा अक्टूबर में। अक्टूबर में सन का कार्ड है गाइस। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिर्फ अक्टूबर में नहीं, आप अपनी पूरी लाइफ में आपको पैसे की कभी कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। आपका पैसा, आपका लैंड, आपका घर, सब सिक्योर है, सब सिक्योर है। और आप इसको हमेशा सही जगह इन्वेस्ट करोगे और सही जगह ही लगाओगे। उसको कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है, इसकी हमेशा आपको पूरी नॉलेज रहेगी। आपके पास इतना होगा। पर अक्टूबर में मुझे लगता है कि आपको और नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और पैसा कमाने के लिए। हो सकता है पैसा कमाने के लिए या इस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्रैवल करो, आप कहीं और जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नए कहते हैं ना, प्रपोजल्स आ सकते हैं कहीं से। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग को प्रमोशन मिल सकता है, नए डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करना। और अक्टूबर में ना आपके घर में बहुत खुशी रहेगी, बहुत ज्यादा। मतलब आपके बच्चे खुश, आपकी बीवी खुश, आपके हस्बैंड खुश, आपके घर के बड़े खुश। एक प्राउड फीलिंग कि हाँ, मतलब घर में सब खुश हैं, घर में सब कुछ स्टेबल है। आप अपने आसपास अपने घर वालों को, अपने लव्ड वंस को ना बहुत प्राउड फील करवाओगे। वो आपसे बहुत प्राउड फील करेंगे आपके अचीवमेंट के लिए, या आप जिस तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, जो आप उनको प्रोवाइड करते हैं ना मटीरियलिस्टिकली। आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, मैं देख रही हूँ। अपने से ज़्यादा आप उनको देना चाहते हो, आप मेक श्योर करना चाहते हो कि उनको सब कुछ मिले। पर उनको सब कुछ मिलेगा, आप दे पाओगे। क्योंकि बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ना कमाने की अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी कभी भी। एक होता है कि आप हार्डवर्क करना चाहते हो लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और पैसा आएगा, टाइम के साथ और पैसा आएगा। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में ना कुछ खास होगा पैसे को लेकर। दिवाली से पहले मतलब कुछ डेफिनेटली खास होगा। सेलिब्रेशन देख रही हूं मैं घर पे। 3 ऑफ कप्स, टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। और हो सकता है अक्टूबर वैसे भी एक महीना है जहाँ पे हम काफ़ी सेलिब्रेशंस करते ही हैं। दिवाली आने वाली होती है तो लोगों के घर आना जाना, लोग ताश खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ताश से भी पैसे जीतें। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओगे अक्टूबर में, और वो चीज़ें करोगे जो आपको खुश रहते हैं। और वो करने के लिए ना आपको पैसे की कमी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब इतना आप इंजॉयमेंट मोड में होगे ना अक्टूबर में, या इतना फाइनेंस होगा, ओवरडू नहीं करना है कुछ भी मतलब ज्यादा नहीं करना। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस, हर चीज तोल के करना, तोल मोल के करना। ये बैलेंस आप में वैसे ही है, आप बहुत बैलेंस करके ही चीजें, बहुत सोच समझ कर ही चीजें, पर अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। जहां पे आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है ना कि जहां मुझे अपना पैसा नहीं लगाना है, या ये चीज मुझे नहीं करनी है, ये कदम नहीं उठाना है, आप वो मत करिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, यूनिवर्स से आपको साइन मिलेंगे, आपके दिमाग में ये क्लिक होगा, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और अक्टूबर में आप वो देखोगे। तो प्लीज अपनी जो इंट्यूशन है उसको सुनिएगा, और एक बैलेंस मेंटेन करके रखिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफी इंडल्ज करोगे अक्टूबर में। इंडल्ज का मतलब ये भी है कि आप, हो सकता है अल्कोहल कंजम्पशन, दूसरी चीजें, स्मोकिंग, कुछ भी आप इंजॉय कर रहे हो ना, कोई भी चीज आप जो इनटेक कर रहे हो, खाना पीना। आप ऑब्वियसली अगर आप बाहर दोस्तों से मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंडल्जेंस होगी, घर में वो माहौल रहेगा जहाँ खाना पीना बहुत होता है, लोगों से मिलना जुलना।
तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप हर चीज़ बैलेंस से करो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं लूज करना है आपने बिल्कुल भी। ऑल राइट। और जो पैसा आपके पास अक्टूबर में आएगा या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी अक्टूबर में, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको रिस्क नहीं उठाने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ रिस्क उठा सकते हो, आपको वो रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना है। आपका सबकॉन्शियस, जैसे कि मैंने कहा, उस पर पूरा ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को उस पर पूरा ध्यान देना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो पैसा या जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी एनर्जी आपके पास आएगी, आइडियाज़ कुछ भी आएंगे ना अक्टूबर में, वो ऐसे होंगे कि आप उनसे ना दूर की सोच पाओगे, दूर की प्लानिंग कर पाओगे। सिर्फ ये नहीं कि जो अभी ये उड़ा दिया, नहीं, आप इसमें से बहुत पैसा ऐसा आप यूज़ करोगे जो आप दूर के लिए रखोगे, एक बड़ी पिक्चर के लिए, फ्यूचर के लिए। आप पैसे को लेके, आपका विजन बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, आप उससे प्लान बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वो आप करोगे डेफिनेटली। मतलब मुझे ऑनेस्टली इसमें पेंटिकल्स के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। एंड पेंटिकल्स इज फाइनेंसेस, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, मटेरियलिज्म। तो दिख रहा है कि दिवाली से पहले अक्टूबर महीना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर इतना होगा तो ज़रूर जर्नी का जो कार्ड आया है, ट्रैवल करिएगा, मुझे लगता है, क्योंकि आप करोगे। आपके ट्रैवल में डिलेज हो सकते हैं थोड़े, हो सकता है कि आप फर्स्ट वीक में प्लान कर रहे हो, फिर जाओगे आप थर्ड वीक में, लेकिन आप जाओगे ज़रूर, आपको जाना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और हो सकता है कि यही जो आप इतना दोस्तों से मिलेंगे या फैमिली का जो के साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे ये सेलिब्रेशंस में, इससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। टेम्परेंस से भी आपको, जैसे कि मैंने कहा, कि एक बहुत ही बैलेंस करने की कैपेबिलिटी है आप में, अडेप्टेबिलिटी, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप कम में खुश नहीं रह सकते। जैसे आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, कि कहते हैं ना कि एक आप देसी माहौल में भी एडजस्ट कर सकते हो और आप एक हाई फाई पार्टी में भी जा सकते हो, आप कहीं पे भी इंजॉय कर लेते हो, कहीं पे भी अडेप्ट हो जाते हो। सो गाइज, पाइल नंबर 2, अगर आपको अक्टूबर इतना अच्छा निकले जैसे कि वो दिख रहा है, जो मुझे लगता है निकलेगा फॉर श्योर, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, आइडियाज़ में क्लैरिटी, नए आइडियाज़ आना, एंड फाइनेंसेस की स्टेबिलिटी। कुछ मुझे लगता है कि आप गोल्ड आपके घर में आएगा अक्टूबर में, गोल्ड, फाइनेंसेस, सॉलिड फॉर्म में, इनकम डेफिनेटली। ठीक है, तो अब हम आपके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, और मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ कि आप क्वेश्चन सोचिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, और फिर हम उसका आंसर देखेंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, रिलेशनशिप, काम को लेके, किसी इंसान के बारे में। ओके, तो अब हम आपका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं सोचा तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर इसका आंसर देख सकते हैं। वेट, सो यूनिवर्स का आंसर है वेट। इसका मतलब जो भी आप कुछ मांग रहे हैं या आपके दिल में जो भी चल रहा है या किसी भी इंसान को लेकर आप कोई भी ऐसा डिसीजन बनाना चाहते हैं, अभी यूनिवर्स कह रहे हैं वेट करिए। मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वेट करिए, अभी वो टाइम नहीं है। जो आप चीज मांग रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, वो अभी प्रोसेस में है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि
आप जो भी मांग रहे हैं या किसी के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ भी जो सवाल आपके मन में आया है वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। जो चीज़ आपको चाहिए वो औरों को भी बेनिफिट कर रही है। आप सबका सोच के जो मांग रहे हो, सबका सोच के मांग रहे हो, सेल्फिश होके नहीं मांग रहे हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है गाइस। आई होप ये रेजोनेट करे। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कौन सा पाइल चूज़ किया। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टैरो वॉन्ड के नाम से। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इंग्लिश का चैनल मेरा फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आपका अक्टूबर बहुत अच्छा जाए। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया था द रेडियंट राइडर डेक। तो आपके टैरो शफल करने से पहले आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ये जो थर्ड कार्ड है एंजल्स आंसर, इसको मैं भी साइड पे रख दूंगी। जब आपकी रीडिंग खत्म होने वाली होगी टैरो की, तब हम आपसे पूछेंगे कि आप कोई भी एक क्वेश्चन सोच सकते हैं मन में किसी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सिचुएशन, काम को लेके, और फिर देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है आपके लिए। तो इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, मोनोलॉजी में है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड, और द टेम्पल पाथ। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, बहुत क्लियर सा मैसेज है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ना चलती आ रही हैं, जैसी चलती आ रही थी कि हाँ मतलब ये कल्चर है या आपके लाइफ का एक रूटीन है जो सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। आपको बस ये सोचना है कि अगर ये चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं तो क्या ये आपको बेनिफिट कर रही हैं या आपको एक चेंज की ज़रूरत है। पास्ट का मतलब खाली रिलेशनशिप्स नहीं, हाँ ये रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकता है कि क्या आपके पुराने रिलेशनशिप्स या कुछ पुराने इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हुए हैं, क्या वो अभी तक आपको पीछे से पकड़ के रखे हैं, क्या आप अपना पास्ट भूल नहीं पा रहे हो जो हुआ है। तो यूनिवर्स कह रहा है आप उसको रिलीज कर दो। कुछ भी ग्रज है ना, उसको रिलीज कर दो। किसी के आप बारे में कुछ सोच रहे हो, आपको अंदर से दुख हो रहा है उसके बारे में सोच के, आपके रिलेशनशिप हो सकता है, घर की सिचुएशन हो सकती है, काम में किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, पुरानी नौकरी, कुछ भी हुआ है ऐसा नेगेटिव हुआ है, तो आप उसको जाने दो। और अक्टूबर में आप वो कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। और अगर एक कोई भी आदत जैसे आप में है और जो बहुत टाइम से चल रही है, आपको बस ये सोचना है कि क्या, क्योंकि बस ये इतने सालों से ऐसे मैं करता आ रहा हूँ, मैं करती आ रही हूँ, तो क्या ये मुझे बेनिफिट कर रही है। अगर हाँ तो आप करते रहिए, और अगर बेनिफिट नहीं कर रही है तो वो भी आपके एक पास्ट की ही रूटीन है जो इतने टाइम से चल रही है, आपको उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि इतने सालों से कुछ प्रथा चलती आ रही है तो हमें लगता है कि यही सही है क्योंकि ऐसे ही चलते आ रहा है। नहीं, कुछ चीज़ें जो बहुत पहले से चलती आ रही हैं ज़रूरी नहीं है वो सही हो और आपके लिए सही हो। तो आपको नॉर्मल जो चलता आ रहा है उसके हिसाब से नहीं करना है, जो आपके लिए सही है आपको वो करना है। हो सकता है आपकी खाने की आदतें खराब हो, आपका रूटीन खराब हो, और वो पास से ऐसे चलता आ रहा है, आप उसको अपने साथ लेते हुए आ रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप उसे रिलीज कर दो। अपना पास्ट को छोड़िए पीछे, ताकि आप आगे बढ़ पाएं। तभी बढ़ पाएंगे जब ये जो पुरानी चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड हैं, पुराने रूटीन के साथ, पुराने रिलेशनशिप्स के साथ, पुराने मेमोरीज के साथ, यादों के साथ, ये आपको कहीं ना कहीं रोक के रख रही हैं, अक्टूबर में मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ पाओगे और अपने अंदर चेंजेस लाओगे। आपको चेंजेस लाने हैं अपने सोचने के प्रोसेस में, एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। और वो सोच में जो चेंज है ना, वो मुझे लगता है आपको अक्टूबर में होगा। और क्यों होगा? टेम्पल पाथ, पाइल नंबर 3, मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग, शायद ये आपके साथ अभी हो रहा हो, लेकिन अक्टूबर में मुझे लगता है कि आप ना डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आप स्पिरिचुअली अवेकन होगे, आप में स्पिरिचुअलिटी की वो फीलिंग आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप मोह माया त्याग दोगे, लेकिन आपको लाइफ एक नए नज़रिए से देखने की सोच मिलेगी।
स्पिरिचुअलिटी मेन मुझे लगता है, एक नए ये कहते हैं एक थर्ड तरह का, एक तीसरे तरह का एक आउटलुक होता है लाइफ, फिजिकल, मेंटल, और एक होता है स्पिरिचुअल। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और आप देखेंगे कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलेंगे ना, तो आजू बाजू आपके जो लव्ड वंस है, आपकी फैमिली है, जो आपके सपोर्टर्स है ना, वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने ये पाथ लिया है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हैं ना जो अभी इस वक्त अपने आप को कनेक्टेड नहीं फील करते हैं भगवान से, या जिन पे आप विश्वास रखते हैं, या स्पिरिट गाइड से, एंजल से, अक्टूबर में बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ वापस रिकनेक्ट करें, उस पाथ पे वापस आए, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा। आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड होंगे। आपके प्यार करने वाले, आपके जो भी हैं चाहने वाले, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, वो आपके साथ होंगे इस जर्नी में। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको अपनी पीठ मत दिखाना, उनको इग्नोर मत करना। अगर वो आपका साथ दे रहे हैं ना आपकी इस जर्नी में, तो आपको भी उनका साथ देना है। नंबर 12 हो सकता है ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो, नंबर 12 या नंबर 3। किसी का बर्थ डेट हो सकता है, एनिवर्सरी डेट, या आपकी लाइफ में कोई और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी बर्थ डेट इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। अपने आप में ही नंबर 3 या नंबर 12 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपके लिए अक्टूबर के मंथ में। हो सकता है कुछ खास हो इन दिनों, इन डेट्स पे। सो यही मैसेज है आपके लिए कि स्पिरिचुअली अवेकेंड होंगे आप, तो उस रीजन को, उस फीलिंग को रियलाइज करिएगा। इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ेगी, इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बहुत पावरफुल होगी अक्टूबर में। तो उस पर ध्यान दीजिएगा वो आपसे क्या कह रही है, और जब आपको मिलेगी ना उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, तो अब ये मैसेजेस मैं साइड में रख देती हूँ और अब देखते हैं कि टैरो से क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 फॉर माय हिंदी चैनल। हाउ विल द अक्टूबर बी? Okay. More messages for pile number 3 for the month of October. ओके, बहुत सारे कोड कार्ड्स आ रहे हैं, फेस कार्ड्स। Any more messages, angels, for pile number 3? Okay. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, और ऑनेस्टली आपके कार्ड शफल करने में मुझे टाइम लगा क्योंकि बाकी पहले 2 पाइल्स के कार्ड्स बड़े जल्दी जल्दी फ्लिप होके बाहर आ रहे थे। सो मुझे थोड़ी हैवी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ओके गाइज, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में ना आपके दिमाग में कुछ नया आइडियाज़ आएंगे, या
आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा, किसी नई चीज़ का बर्थ होगा। ये एक आइडिया हो सकता है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कुछ नया काम हो सकता है, एक नई जॉब हो सकती है, एक नई बिजनेस डील हो सकती है, आपके घर में लिटरली किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है ना। लेकिन ये जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ये आपको बहुत लक लाएगी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये आपके फाइनेंशियली, मटीरियलिस्टिकली, इमोशनली आपके लिए हर तरीके से सेटिस्फाइंग होगी और बहुत फुलफिलिंग होगी। एक गुड लक होगा इसके आने से आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी अक्टूबर में, कोई ऐसी चीज़ के बारे में न्यूज़ मिलना जिससे आपको बहुत प्यार है, कोई रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ होना, रिलेटिव्स में, आसपास फैमिली में, या आपके घर में ही मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा होगा। रिलेशनशिप्स, इमोशंस, लव को लेके या काम पे भी एक नई चीज़ का जन्म, न्यूज़ किसी चीज़ की, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर में, जो इमोशनली बहुत फुलफिलिंग होगी, आपको बहुत खुशी लाएगी इमोशनली, और एक गुड लक आएगा उस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। एक टू वे अबंडेंस, अगर ये काम है तो, या रिलेशनशिप भी है एक नया, तो मुझे लगता है इसमें ना दोनों हाथों से लेना देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ही सब कुछ कर रहे होगे, सामने से भी आएगा, ठीक है। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप एक नए काम में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपकी एक नई जॉब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उसमें जो भी मेहनत करोगे ना, आपको इक्वली उसका वापस मिलेगा। ये नहीं कि आप ही करे जा रहे हो और सामने से कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में एक मैच्योरिटी, एक डिसिप्लिन्ड आप लाइफ जीते हैं, और अक्टूबर में मुझे लगता है आप और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। कट टू कट रूटीन, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, एक काम करने का तरीका है आपका जो आप फॉलो, और मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। आपको जिस चीज़ से आपको इमोशनली खुशी मिलती है ना, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को बहुत आप उस चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या काम भी हो सकता है, कि आप कुछ भी ऐसा करते हैं ना जिससे आपको बहुत प्यार है, आप उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जैसे एक सिचुएशन को कंट्रोल और डोमिनेट करने की कोशिश कहते हैं। और कई जगह मुझे लगता है कि आपको ऐसा आप प्रेफर करते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से ही चलें। एक वो एनर्जी होती है कि आप प्रेफर करते हैं, आप में से काफ़ी लोग, कि जैसे मैं चाहता हूँ वही सही है और वैसे ही होना चाहिए मेरे तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में ना आप ये जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी, या ये जो भी नई न्यूज़ आएगी जो आपको मिलेगी किसी लव्ड वन से, या कोई ऐसे काम से जिससे आपको बहुत प्यार है, आप उसको लेके आप में बहुत पैशन रहेगा, बहुत प्यार रहेगा उस चीज़ को लेके, और आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ओवर डिसिप्लिन्ड, ठीक है। अगर आप अक्टूबर में कहीं अगर आप किसी को लोन देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको वो पैसा वापस मिलेगा, या हो सकता है आपने किसी को पैसा दे रखा है, आपको वो वापस मिले, डेफिनेटली ये हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है गाइस जो कहते हैं कि अगर कुछ ठान लेना करने की, तो बस पूरे फुल फोर्स जो है ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बस चार्ज करना, वैसे उसमें बस आगे बढ़ जाना, बिना सोचे कि आगे जाके मैं उस गड्ढे में गिरूंगा, दाएं गिरूंगा या बाएं गिरूंगा, मेरा क्या होगा नहीं पता। बस वो एक डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, और उस डिसीजन के पीछे बस भाग लेते हैं, वो भी पूरी फुल एनर्जी के साथ। तो ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। मैं आपको कहूँगी कि आपके बहुत सारे कुछ भी आप डिसीजंस जो लेते हैं अक्टूबर में, पाइल नंबर 3, प्लीज़ बहुत सोच समझ के लीजिएगा, फुल चार्ज मत करिएगा, बहुत नाप तोल के
सोच समझ के। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी फैमिली में या आपके काम पे कोई आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है, आपको पीठ दिखाना, आपका आइडिया चुराना, कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी है उसको चुराना, चालाकी करना, आपको हराने की कोशिश, कोई ऐसे करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा कुछ आपको फील हो कि हो रहा है, आपको बिल्कुल इस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बस हड़बड़ी में उनके ऊपर मतलब या उस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि उससे चीज़ें खराब होगी। बहुत सोच समझ के, नाप तोल के, एक शांत इंसान की तरह, एक फेयर और एक शांत इंसान की तरह आपको एक्शन लेना है। इमोशन पे, अपनी अग्रेशन में, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब अग्रेशन, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, फोर्स, ये इस तरह की एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप भी है और आपको अगर लगे कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आप प्रेफर करते हैं कि ये रिलेशनशिप में वैसे ही चलाऊं जैसे मैं प्रेफर करता हूं या करती हूं, वन वे, और जो आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो है टू वे। हो सकता है कि आप थोड़ा बायस एक्ट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरफ के देखना, बायस नहीं होना है बिल्कुल भी। अपने वर्ड्स जो आप बोलते हैं, हो सकता है आप थोड़े शार्प हो बोलने में, आपके वर्ड्स थोड़े स्ट्रांग हो सकते हैं, कम्युनिकेशन शार्प होता है स्वॉर्ड्स एनर्जी वालों का। तो आपको अपने जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, आपकी जो मूवमेंट है, उस पर ध्यान देना है अक्टूबर में, क्योंकि डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज आएगी। बस आप उस गुड न्यूज को आगे कैसे लेके जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को, उस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाते हैं, वो आपके हाथ में, आपके कम्युनिकेशन पे वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आपके गुस्से पे, आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अक्टूबर में किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, किसी एक सिचुएशन पे, किसी इंसान पे, एक फोर्सफुल रिलेशनशिप, वैसा हो सकता है। अगर गाइज मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आपको लगे कि आपका रिलेशनशिप अभी ऐसे टाइम से निकल रहा है जहाँ पे उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे उस पर अग्रेशन है, अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो अक्टूबर का टाइम जो है आप रेस्ट करें। आप जो आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो मुद्दे चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है ना, आप अभी उसको छोड़ दें वैसे का वैसा, चीज़ें आगे और ना बढ़ाएं, अग्रेसिव और ना हो, उस सिचुएशन को थोड़ा रेस्ट होने दें। अगर कोई सिचुएशन अभी खराब हुई है पिछले कुछ महीनों में या अभी, उसको बस थोड़ा रेस्ट करने दें, अभी उस सिचुएशन को आराम करने दें। आपको मेंटली आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए मुझे लगता है कि आपका ये वाला कार्ड पहले ही निकल के आया था कि पास्ट का कुछ है जो आपके दिमाग में आपने पकड़ा हुआ है, कुछ तो चल रहा है, और इसलिए शायद आपको एंजल्स ने, यूनिवर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, और आप होगे। इन सब मुझे लगता है एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और आप समझ पाओगे सिचुएशंस को बेटर, और आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अभी चीज़ों को अक्टूबर में ज़्यादा हाइपर मत होने दो, अपने आप को मत हाइपर करो और आराम करो, अपने दिमाग को आराम दो। आपकी, मुझे लगता है कि कुछ लोग एंजाइटी में होंगे और थोड़ा मतलब इनसिक्योर, थोड़ी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो मेंटली, तो मैं कहूँगी अक्टूबर में आप थोड़ा रिलैक्स करो,
और किसी भी तरह का अग्रेशन, फोर्स, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करिए। डेफिनेटली एक घर की फीमेल आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन से बाहर आने में। ये आपकी मदर हो सकती हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं। इनकी जो लविंग एनर्जी है ना, इनकी नर्चरिंग एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बहुत ज़्यादा बेटर फील करने में। सो पाइल्स भी मुझे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है। मैं एक बार और देख लेती हूँ अगर और कोई मैसेजेस हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सन कार्ड। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई न्यूज़ आ रही है, ये कोई बेबी को लेके हो सकती है, एक बच्चे, एक किसी के बर्थ को लेके हो सकती है। तो अब वो कंफर्म हो गया क्योंकि एम्प्रेस भी है और सन भी है। एंड डेफिनेटली पाइल नंबर 3, मुझे लगता है कि आप अक्टूबर में आप फाइनेंस को लेके कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये इसी अपॉर्चुनिटी को लेके आपको अपनी एनर्जी, अपने गुस्से पे, अपने रूटीन पे, हर चीज़ पे काबू पाना है। क्योंकि सन कार्ड है, सन कार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, गुड फॉर्च्यून, पैसा, नौकरी, नई चीज़ें होना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना। अक्टूबर में ये आएंगी। वैसे आपकी लाइफ में हमेशा आती रहेंगी, पर अक्टूबर में मुझे लगता है कि और आएंगी। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पैसा कमाने की। बस आपको इस चीज़ को लेके ना, इस जुनून को लेके, इस पैसे की, इस अपॉर्चुनिटी या इस रिलेशनशिप की मत को लेके अपनी एनर्जी कंट्रोल में रखनी है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बड़ी वैसी एनर्जी की जुनून में आ जाते हैं जैसे, और फिर ना दाएं सोचते हैं ना बाएं सोचते हैं। तो थोड़ा ऐसे कि दूसरे को भी इक्वली ट्रीट करें और इक्वल गिव एंड टेक रखें। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने कहीं पैसा दिया हुआ है तो वो हो सकता है आपको वापस मिले। अगर कोई आपसे लोन मांगे, आप दे सकते हैं। अगर आप इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए या जो भी ये नया चीज़ है इसके लिए कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो बहुत हाई चांस है आपको अक्टूबर में लोन भी मिल सकता है। बॉटम ऑफ द डेक अभी मैंने शफल किया तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और वैसा ही कार्ड है कि कोई चुपचाप कुछ चुरा के जा रहा है, आपका आइडिया चुरा के जा रहा है, आपको पीछे से चीट करके जा रहा है। तो ऐसी एनर्जी से प्लीज बचिएगा। चाहे आपके पार्टनर हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, काम पे कोई हो जो आपको लग रहा है पीछे से आपकी कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करें। उसको लेके आपने ना अपना मेंटल पीस नहीं खोना है, पेशेंट रहना है अक्टूबर में आपको। और आपके साथ अगर ऐसा पास्ट में हुआ है कि किसी ने आपके साथ मिसकम्युनिकेशन ऐसा रखा है या आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है, तो अक्टूबर में आपको डेफिनेटली वो एनर्जी मिलेगी कि आप इस चीज से आगे बढ़ सको। क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं अक्टूबर में। आप ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अगर आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी सिविल सर्विसेज, तो उनका भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्कोप है अक्टूबर में एडमिशन्स का या न्यूज़ का। मुझे लगता है आप उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। लेकिन येलो रेड जब आप इतनी एनर्जी देखते हैं, मतलब वेल्थ, अबंडेंस, तो वो है आपकी लाइफ में। और अक्टूबर में तो दिख ही रही है, काफ़ी होगी। बस अपने टेम्पर पे आपको ध्यान देना है, अपने गुस्से पे। ठीक है। सो पाइल नंबर 3, अब हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अब आप सोच सकते हैं। अगर आप पॉज करना चाहें और फिर क्वेश्चन सोचना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ वो क्वेश्चन सोचने के लिए।
ओके, आंसर देखते हैं। यू आर रेडी। सो लाइक आई एम सेइंग कि आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी या लाइफ में जो कुछ चाहते हैं वो आपको अक्टूबर में आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए। और रेडी मतलब टू स्टार्ट। कुछ सोच रहे हैं आप, अगर कुछ आइडिया है, कुछ चल रहा है दिमाग में, या कोई चीज़ आपको चाहिए थी जिस पे आप काम कर रहे थे, कोई नया चेंज, कुछ भी, आप उसके लिए अब तैयार हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो पुराना आपके साथ हुआ है ना, इसको भी भूल जाएंगे अक्टूबर में। पूरी तरह तैयार रहेंगे कुछ नया, एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी। आप हील कर जाएंगे। बट अक्टूबर में आप रेडी हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई लाइफ के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए। आपका लेकिन टेम्पर खाली आपको ध्यान में रखना है, बाकी यू आर एब्सोल्युटली रेडी। पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल टैरो वॉन्ड, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मेरा इंग्लिश चैनल फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग्स पसंद है, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश के साथ, तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा निकले और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। बाय।